नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज काशीपुर दौरा। 100 करोड़ की विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। महापौर और विधायक ने तैयारियों का लिया जायजा। हरिद्वार में दिल दहला देने वाला मामला आया सामने। 2 मासूम बहनों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात आई सामने। पुलिस जांच में जुटी। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार। देहरादून में 11 मार्च को होगा आयोजन। पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अधिवेशन का समापन। नौनिहालों की शिक्षा में संसाधनों की नहीं आएगी कमी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क। पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव। देहरादून में चटक धूप से तापमान में हुई हल्की वृद्धि। सोमवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और हिमपात की संभावना। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर रहेंगे, जहां पर करीब 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। नगर निगम पार्क में जनसभा को संबोधित भी सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर आज जाएंगे, जहां पर करीब 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाएगा। नगर निगम पार्क में जनसभा को संबोधित भी सीएम करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का काशीपुर दौरा। नगर निगम पार्क में जनसभा को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज काशीपुर जाएंगे, जहां पर करीब 100 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। दौरे से पहले महापौर और विधायक तैयारियों में जुटे।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुनील फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुनील, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी काशीपुर के दौरे पर हैं, जहां पर वो 100 करोड़ की विकास योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण करने के लिए वहां पहुंचेंगे। उनका दौरा कब है, कितने बजे वहां पर पहुंचेंगे, क्या कुछ इंतजाम वहां पर किए जा रहे हैं, कौन कौन से वो विकास कार्य जिनका आज लोकार्पण शिलान्यास सीएम करेंगे? आपको बता दूं कि जो सूबे के मुखिया है पुष्कर सिंह धामी, उनका आज काशीपुर दौरा है। और जो है नगर निगम, जो काशीपुर नगर निगम है, नगर निगम की जो सरकार है, जो निकाय सरकार है, जो स्थानीय सरकार है, वो बनने के बाद पहली बार काशीपुर जो है पुष्कर सिंह धामी काशीपुर पहुंच रहे हैं, जहाँ की वो नगर निगम कांग्रेस से 100 करोड़ का शिलान्यास एवं लोकार्पण करेंगे। है पूरी तरह से कमर कसली है, क्योंकि यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो स्थानीय जो कांग्रेस पार्टी है, काशीपुर महानगर इकाई है, उनके द्वारा जो है पुष्कर सिंह धामी का लगातार विरोध और उसको लगातार विरोध किया जाता रहा है। उसके तहत आज उनके द्वारा जो है विरोध किया जाएगा, तो इसको लेकर भी स्थानीय पुलिस जो है और आसपास के थाना क्षेत्र की पुलिस पूरी तरह से सजा गया। मुख्यमंत्री जो प्रोग्राम जो कार्यक्रम है उसको सफल बनाने के लिए जो पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और जो है जिला स्तर के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर कल से जुटे हुए हैं, जी जान से लगे हुए हैं। सब तैयारी पूरी कर ली गई है। अब से कुछ जो है रामनगर रोड स्टेडियम पर हेलीपैड बनाया गया है, वहाँ पर जो है वहाँ उतरेंगे। उसके बाद जो है नगर निगम महाराणा प्रताप चौक बाई कार पहुंचेंगे, जिसके बाद महाराणा प्रताप चौक से नगर निगम तक जो उनका रूट जी सुनील, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। वहीं चंपावत जिले के लोहाघाट में उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन जनपद चंपावत के 7वें त्रैवार्षिक अधिवेशन एवं शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी का समापन हो गया है, जिसमें गोविंद सिंह वोहरा उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन चंपावत के 6ठी बार जिला अध्यक्ष चुने गए तथा सभी 21 पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुए। रामलीला मैदान में आयोजित समापन समारोह का उद्घाटन मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा तथा विशिष्ट अतिथि विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारी पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा, चंपावत पालिका अध्यक्ष प्रेमा पांडे, मुख्य शिक्षा अधिकारी मेहरबान सिंह विष्ट ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं मंत्री टम्टा ने अपने संबोधन में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए शिक्षकों को देश के भविष्य निर्माणकर्ता बताते हुए समाज के विकास में शिक्षकों की अहम भूमिका बताई। कहा कि शिक्षक देश के नौनिहालों की नींव रखते हैं। उन्होंने शिक्षकों से कहा कि नौनिहालों की शिक्षा में संसाधनों की कमी आड़े नहीं आने दी जाएगी। मैं सभी उन सबको बधाई देता हूं जो नवनिर्वाचित हमारे यहाँ के अध्यक्ष और हमारे गोविंद सिंह जी हमारे अध्यक्ष बने हैं, उनको और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई है, बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये जो एसोसिएशन है ये एक बहुत उज्ज्वल काम करती है हमारे शिक्षार्थी बच्चों के लिए और शिक्षकों के लिए। वहीं अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सियालदे में शनिवार को महिला दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ एकता स्वायत्ता सहकारिता समिति गुमटी में बतौर मुख्य अतिथि विधायक निजी सचिव हरि राम मंडल, अध्यक्ष सियालदे कुंदन लाल, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार सहित गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर किया। जानकारी के लिए बता दें कि इस कार्यक्रम का आयोजन निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य प्रवीण कुमार ने किया था, जिसके तहत महिला समूह व स्थानीय ग्रामीणों ने मुख्य अतिथि बतौर अतिथि का फूल माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर के तिलक लगाकर के स्वागत किया। वहीं कार्यक्रम में महिला समूह द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। आज छोटे छोटे समूह बना के जो समूह के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, मैं इसके लिए समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और सल्ट के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मेहजीरा जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी स्कीमें हैं जो आज महिला समूह के माध्यम से उनको महिलाओं का उत्थान के लिए महिला सशक्तिकरण का जो काम किया जा रहा है या महिलाओं को छोटे छोटे ऋण मुक्त लोन देकर जो ये छोटे छोटे योजनाएं उनके लिए जो बनाई गई हैं, उसके लिए मैं समस्त क्षेत्रवासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वास्तव में देश काफ़ी
महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहा है और चाहे वो समूह के माध्यम से हो, क्लस्टर के माध्यम से हो, पूरा महिलाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास पूरा सरकार कर रही है। और हमारे क्षेत्रीय विधायक महिलाओं के उत्थान के लिए अपने विधायक निधि से, चाहे वो महिलाओं के जो होली में चाहे वो ढोलक हो, चिमटा हो, दरी हो, जो भी सामान महिलाओं के पास नहीं तो उसको देने का पूरा प्रयास करते हैं। देश में धूमधाम के साथ कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, जिसमें अपने अपने क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाली मातृशक्ति को सम्मानित किया गया, जिसके तहत लोहाघाट के गोरखा नगर की एक ऐसी तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता शांति देवी को भी सम्मानित किया गया, जो गुमनामी के अंधेरे में खो चुकी थी, जिनको वर्ष 2014 और 15 में तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित तो किया गया, लेकिन बाद में शासन प्रशासन के द्वारा उनकी कोई भी सुध नहीं ली गई और न ही किसी मंच पर उन्हें सम्मानित किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि तीलू रौतेली पुरस्कार विजेता सामाजिक कार्यकर्ता रीता गहतोड़ी दिल्ली में एक स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाती हैं, जिसे देखते हुए उन्हें 2014-15 में सरकार ने तीलू रौतेली पुरस्कार से सम्मानित किया था। आज 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पर शांति देवी जी, जो तीलू रौतेली पुरस्कार से नवाजी गई 2014 में, उनको डाइट संस्थान द्वारा मेरे स्थान पर सम्मान दिलाया गया। मैंने उनसे कहा कि मेरा आतिथ्य वह सम्मान मुझे मिल जाएगा यदि महान कार्य कर रही शांति देवी, जो तीलू रौतेली पुरस्कार प्राप्त हैं, वो मेरे स्थान पर उनको सम्मान दिया जाए। उन्होंने एक ऐसा कार्य किया है, झाड़ी पर मिली एक नवजात कन्या को उठाकर घर पर लाई। समाज, परिवार, रिश्तेदारों का काफ़ी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन विरोध का उन्होंने डटकर मुकाबला किया और उसको, बच्ची को पढ़ा लिखा कर आज वो एक विद्यालय में अपंग बच्चों की देखरेख कर रही हैं। हरिद्वार के ज्वालापुर में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सुभाष नगर कॉलोनी में 6 माह की जुड़वा बहनों की हत्या कर दी गई। पुलिस ने पिता की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया है, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। बता दें कि महेश सकलानी मूल रूप से टेहरी गढ़वाल के गांव हवेली चंबा के रहने वाले हैं। वे अपने परिवार के साथ भैरव मंदिर धीरवाली के पास एक किराए के मकान में रहते हैं। 6 माह पूर्व उनकी पत्नी शिवांगी ने जुड़वा बेटियों को जन्म दिया। रोजाना की तरह महेश सकलानी ड्यूटी पर चले गए थे। सुबह पत्नी शिवांगी पास की दुकान से दूध लेने के लिए गईं। चंद मिनट बाद वापस लौटने पर देखा कि बेटी स्नेहा और ईशानी सुध-बुध में नहीं है। आनन फानन में वह बेटियों को लेकर एक निजी अस्पताल पहुंची, जहां पर चिकित्सकों ने बच्चियों को मृत घोषित कर दिया। संपर्क होने पर कुछ देर बाद पति भी कंपनी से वापस लौट आए। दंपत्ति ने कोतवाली पहुंचकर के पुलिस को पूरे घटनाक्रम से अवगत करवाया। कोर्ट से होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान कांग्रेस के नेता समेत कई कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाकर के शुभकामनाएं दी। महिला कांग्रेस महानगर अध्यक्ष पूजा सिंह ने कहा कि होली का त्योहार सौहार्द, भाईचारे और प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान सभी होली के गीतों पर जमकर थिरके। उत्तराखंड में संपन्न हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में प्रदेश के खिलाड़ियों ने 103 पदक हासिल कर 7वें नंबर पर अपनी जगह बना ली। तो वही सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार सभी पदक विजेताओं को 2 गुना प्रोत्साहन राशि मिलने जा रही है। साथ ही नौकरी के लिए भी एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है। देखिए जन टीवी के संवाददाता हिमांशु बरमोला की एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड ने 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करते हुए अपने रजत जयंती वर्ष में एक नया इतिहास रचा और देश भर में सबसे भव्य और विश्व स्तरीय राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड ने किया।
उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड खेल विभाग द्वारा प्रदेश में खेलों के प्रति माहौल बनाने के लिए पहले से ही कई नीतिगत फैसले लिए गए थे, जिसमें खास तौर से खिलाड़ियों की प्रोत्साहन राशि को नियमों के अनुसार मिलने वाली प्रोत्साहन राशि से दोगुना कर दिया गया है। यानी कि राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीतने पर नियम के अनुसार जितनी प्रोत्साहन राशि मिलती है, उत्तराखंड सरकार ने उसे बढ़ाकर दोगुना कर दिया था। उत्तराखंड सरकार द्वारा तय मानकों के अनुसार उत्तराखंड से ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1.5 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ की राशि दी जाती है। तो वहीं प्रतिभाग करने पर 50 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। तो वहीं विश्व कप या फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले को 30 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 20 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 15 लाख दिए जाते हैं। तो वहीं केवल प्रतिभाग करने पर 7.5 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। उत्तराखंड सरकार द्वारा 13 दिसंबर 2024 को दिए गए शासनादेश के अनुसार इस बार नेशनल गेम्स में उत्तराखंड के लिए गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 6 लाख की जगह 12 लाख, सिल्वर मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 4 लाख की जगह 8 लाख और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले खिलाड़ी को 3 लाख की जगह 6 लाख की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। उत्तराखंड में हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड ने 24 गोल्ड मेडल, 35 सिल्वर तो वहीं 44 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। उत्तराखंड सरकार द्वारा प्राइज मनी को डबल करने के बाद खिलाड़ियों और उनके कोच पर आने वाला खर्च तकरीबन 16 करोड़ से ज्यादा बताया जा रहा है। खेल मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि अपने कमिटमेंट के अनुसार खिलाड़ियों को जल्द से जल्द उनकी प्रोत्साहन राशि निर्गत करने की प्रक्रिया तेज करें। प्रदेश का गौरव बढ़ाया है, जिसमें हमारे को 103 हमारे टोटल मेडल हैं और जिसके कारण से हम 7वें स्थान पर इस पूरे मेडल तालिका में हम रहे हैं। और निश्चित रूप से हर उत्तराखंडी को इस बात का गौरव हासिल हुआ है। 24 गोल्ड के साथ में हम लोग इस स्थान को हमने प्राप्त किया है। हम सब के लिए बहुत ही गौरव का क्षण रहा है। इसके अलावा खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि आउट ऑफ टर्न जॉब को लेकर खेल विभाग खिलाड़ियों को नौकरी देने के लिए वचनबद्ध है। इसके लिए भी विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रस्ताव तैयार किया जा चुका है। बहुत जल्द ही ये कैबिनेट में आएगा, जिसके बाद सरकार की ये पूरी कोशिश रहेगी कि जल्द से जल्द जरूरतमंद खिलाड़ियों को नौकरी दी जा सके। हम लोगों ने ये भी प्रस्ताव आगे बढ़ा है, जिसमें हम आउट ऑफ टर्न में जॉब देने के लिए हम लोग कमिटेड हैं, जिसका जियो भी पूर्व में जारी भी किया गया है और उसके अंतर्गत जो है लगभग 32-33 लोग नौकरी भी कर रहे हैं। वर्तमान में हमारे को लगभग 243 पद चाहिए, तो उस 243 पद के लिए अधिसंख्य पद सृजित किए जाए, इसका प्रस्ताव भी विभाग तैयार कर रहा है। बहुत जल्द हम लोग इसे कैबिनेट में लाएंगे और हमारी ये पूरी कोशिश है कि ये 243 पद जो है वो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में ही और हमारे युवा कल्याण विभाग में ही अधिसंख्य पद के रूप में सृजित हों। उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने उत्तराखंड को मेडल टैली में टॉप 10 में लाकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया है। अब सरकार की बारी है कि खिलाड़ियों से राष्ट्रीय खेल शुरू होने से पूर्व किए गए वादों को पूरा करें। राष्ट्रीय खेलों को लेकर सरकार का लक्ष्य पहले से ही स्पष्ट था कि उत्तराखंड टॉप 10 राज्यों में शामिल हो। अब देखने वाली बात यह है कि राष्ट्रीय खेलों के समापन को 1 महीना होने वाला है। ऐसे में सरकार ने जो वादे खिलाड़ियों से किए थे उन्हें कब तक पूरा करेगी। देहरादून से जन टीवी के लिए कैमरामैन आकाश श्रीवास्तव के साथ संवाददाता हिमांशु बरमूला की रिपोर्ट। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी का आज काशीपुर दौरा, 100 करोड़ की विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। महापौर और विधायक ने तैयारियों का लिया जायजा। हरिद्वार से दिल दहला देने वाला मामला आया सामने, 2 मासूम बहनों की मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने की बात आई सामने, पुलिस जांच में जुटी। जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा विषय पर राष्ट्रीय सेमिनार, देहरादून में 11 मार्च को होगा आयोजन। पर्यावरण सहित कई मुद्दों पर होगी चर्चा।
केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को दिलाई शपथ। उत्तराखंड स्टेट प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन अधिवेशन का समापन। नौनिहालों की शिक्षा में संसाधनों की नहीं आएगी कमी। उत्तराखंड में मौसम शुष्क, पर्वतीय क्षेत्रों में हल्की बारिश संभव। देहरादून में चटक धूप से तापमान में हुई हल्की वृद्धि। सोमवार से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में